दोस्तों जरा सोचो, एक फॉरेन कंपनी आई इंडिया में, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में एक दिन में 734 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। फिर सेबी ने कहा ब्रो ये तो प्रॉफिट लेजिट नहीं है, 4,843 करोड़ वापस करो हमारे। भाई ये समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट का बिग बॉस चल रहा है अब। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल शर्मा है और मैं हूं निक मल्टीवर्स चैनल से। तो आज हम बात करने वाले हैं एक क्रेजी फाइनेंस स्कैंडल के बारे में, जहां एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म ने इंडिया की मार्केट को मैनिपुलेट किया और सेबी ने उनको 4,843 करोड़ का नोटिस ठोक दिया। जी हां, नाम है जेन स्ट्रीट कैपिटल। अप्रैल 2024 में जेन स्ट्रीट ने मिलेनियम पार्टनर्स पर केस किया था स्ट्रेटजी चुराने के लिए। ठीक है, सेबी ने बोला वेट, तुम्हारे पास ऐसी क्या सीक्रेट स्ट्रेटजी थी जो चोरी हो गई। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और सेबी को मिला पैटर्न। हर एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी स्टॉक सुबह तो हाई जाता था, लेकिन दोपहर में वो डाउन चला जाता था। बेसिकली वो मैनिपुलेट कर रहे थे पूरे मार्केट को। मतलब सुबह वो स्टॉक खरीद रहे थे, साथ ही ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशन लो, ठीक है, दोपहर में स्टॉक बेच दो। इंडेक्स होता है वो गिरेगा और ह्यूज प्रॉफिट उनको होगा। अब जान लेते हैं कि प्रॉफिट बनाया कितना था भाई इन्होंने। 2023 से 2025 के बीच जेन स्ट्रीट ने इंडिया में अप्रॉक्स 36,500 करोड़ का ट्रेडिंग, भाई मुझे बोला भी नहीं जा रहा भाई, प्रॉफिट बनाया था भाई इन्होंने। सेबी ने बोला 4,843 करोड़ का प्रॉफिट इलीगल था क्योंकि वो मैनिपुलेशन किया गया था। ये प्रॉफिट मोस्टली बैंक निफ्टी ऑप्शन से लाया गया था, स्पेशली एक्सपायरी डेज से। अब हम इनकी स्ट्रेटेजी भी जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। एग्जांपल के लिए 17 जनवरी को 2024 को जेन स्ट्रीट ने 4,500 करोड़ के बैंक स्टॉक्स खरीदे, ठीक है। बैंक निफ्टी इंडेक्स ऊपर गया, खरीदते हैं तो ऊपर गया, साथ में इन्होंने शॉर्ट किया ऑप्शन में, दोपहर में डंप कर दिया, सारे स्टॉक्स जो थे वो बेच दिए। इससे क्या हुआ, इंडेक्स जोरदारी से नीचे गया, पूरा मार्केट नीचे गया और प्रॉफिट 734 करोड़ इन वन सिंगल डे। भाई 734 करोड़ रुपए। ये पैटर्न 21 बार रिपीट हुआ अक्रॉस डिफरेंट एक्सपायरी डेज से। तो 21 बार रिपीट हुआ तो सेबी ने इस पर नजर गई। तब इनको ख्याल आया कि भाई साहब ये तो भाई खेला हो गया भाई हमारे साथ। अब इसमें दोस्तों रिटेल जो ट्रेडर्स थे उनका क्या नुकसान हुआ। जब इंडेक्स सुबह ऊपर गया तो रिटेल्स ने मतलब कॉल ऑप्शन लिया, सबने खरीदा थिंकिंग मार्केट ऊपर जाएगा, बट दोपहर में ही वो सारा क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि जेन स्ट्रीट इसकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स ने पोजीशंस वाइप आउट हो गई। सेबी की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 91% रिटेल जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अपना पैसा खोया था ऑप्शंस में। अब इस पे जो इन्होंने जेन स्ट्रीट ने जो ये घोटाला किया है, इस पे सेबी ने क्या एक्शन लिया। 3 जुलाई 2025 को सेबी ने अंतरिम ऑर्डर निकाला, जेन स्ट्रीट को बैन किया ट्रेडिंग से, ठीक है। 4,843 करोड़ उनके अकाउंट से फ्रीज कर दिए। अभी इसके साथ क्या हुआ कि बीएसई और एनएसई को बोला कि उनके पैसे हटाना मत हमारी परमिशन के बिना। जेन स्ट्रीट ने बोला कि भाई ये तो सरासर भाई तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, हम तो डिसअपॉइंटेड हो गए, तुम गुंडागर्दी कैसे कर रहे हो, हम हमारे पैसे हम क्यों नहीं निकाल सकते हैं इस पैसे को। लेकिन सेबी ने साफ साफ मना कर दिया कि तुम इन पैसों को नहीं निकाल सकते हो और उन दोनों फर्म से भी मना कर। अब इससे रिएक्शन क्या हुआ जेन स्ट्रीट को बैन करने के बाद, जो एफएनओ वॉल्यूम्स थे ऑलमोस्ट 20% ड्रॉप हो गए। बड़ी क्वांट फर्म्स ने इंडिया में ट्रेड स्लो कर दिया। बीएसई और एनएसई की लिक्विडिटी भी इफेक्टेड हुई। रिटेल को बोला गया देखो रूल्स सबके लिए सेम हैं, छोटे हों या बड़े, सेबी उनको सजा दे कर ही रहेगी और आपके पैसे वापस ला कर ही रहेगी। ये केस हमें एक बात क्लियर करता है कि इंडियन मार्केट अब सॉफ्ट टारगेट नहीं रहा है बाहर के लोगों के लिए। अगर आप मैनिपुलेशन करते हो, सेबी पैसिव नहीं रहेगा, चाहे आप हार्वर्ड ग्रेजुएट हो या एचडीएफसी क्लाइंट हो। सेबी भी लाइक बच्चा समझे होगा। अगर आपको ये वीडियो कुछ नया सिखाया तो भाई लाइक ठोक दो यार, कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग फेयर है या एक गैम्बलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, स्टे अलर्ट एंड पीस।